हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, फ्यू डेज से मैं फीवर से अफेक्टेड था, इसलिए आप सबके लिए वीडियोस लेके नहीं आ सका। सो आप सबके लव एंड अफेक्शन के कारण मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4F के मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड हो आपका, हिंदी मीडियम से हैं, वो सभी स्टूडेंट्स अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और जो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है, जो संख्या आपको ज्ञात करनी है वही क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। चलिए हम नीचे लिखते हैं सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, माना संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हम मान लेंगे। ओके, अब आपसे बोला है उसके धनात्मक वर्गमूल, यानी ये जो संख्या है, संख्या का धनात्मक वर्गमूल। अब संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, संख्या का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यक्स होगा आपका। क्या हो जाएगा, यक्स। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे हम करते आए हैं प्रीवियस वीडियोस में वर्गमूल निकालना, वैसे इसमें निकाल लेंगे। ये यक्स स्क्वायर है, यक्स से कितनी बार में जाएगा, यक्स बार में चला जाएगा। ओके, हो गया ना। अब ये जो यक्स आपका बचा कितनी बार में, एक बार में। यक्स बन जाए यक्स, यानी ये जो आपका बन रहा है, दो के जोड़े बनते हैं ना वर्गमूल में। अब जोड़ा कितना बना है, एक बना है। अब जब एक जोड़ा बना है, जिस संख्या का जोड़ा बना है वही संख्या एक बार हम लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब आपसे प्रश्नानुसार क्या लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा बोला है उसने, उसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल। धनात्मक संख्या क्या है, यक्स स्क्वायर, और धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, यक्स का योग कितना है, 12 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में फाइंड कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये जो इधर 12 है इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया है, इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा सरल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये जो अचर पद है इसका किससे गुणा हो जाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से हो जाता है, यानी 12 का नम कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी उसके हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, यानी फैक्टर कर देंगे। और उन फैक्टरों का क्या है, घटाने पे एक आना चाहिए। उन फैक्टरों को घटाने पे कितना आना चाहिए, एक। पहली तो हमारा 12 का नम 12 हो जाएगा। अब 12 माइनस 1 कितना होगा, 11, यानी हमें लाना 1 है, यहाँ पे 11 है, ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे 6 दूनी 12, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आप करेंगे 4 3 12, 4 माइनस 3 कितना, 1 ही हमें लेके आना है, यानी हम कर देंगे 4 माइनस 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है, लगाएंगे आप 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका हम प्रसार कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, ये जो दो पद हैं और ये जो दो पद हैं, यानी दो दो पदों से हमने आपको बताया कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आपका क्या होता है, ऐसी संख्या जो दिए गए दोनों पदों में क्या हो, पूरी तरीके से दोनों पदों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। अब ये यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर को हम यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ भी यक्स आपको मिलेगा, यहाँ भी यक्स मिलेगा, यानी यक्स कॉमन ले लेंगे आप। इन ब्रैकेट क्या बचेगा, यक्स प्लस 4। अब यहाँ पे माइनस है ना, दोनों जगह माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, लिख सकते हैं कि नहीं।
अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी माइनस का 3 हमने कॉमन लिया। इन ब्रैकेट आपका बचेगा x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे आप x प्लस 4 कॉमन आ रहा है ना, तो x प्लस 4 को हमने कॉमन ले लिया। अब आपका जो बचेगा शेष उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, जो दोनों फैक्टर प्राप्त हैं उनको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, शेष जो पद है उसको हम राइट साइड में करेंगे, इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। अब आपको पता होगा जो माइनस में वैल्यू आती है वो अमान्य होती है, यानी इसको हम, ये अमान्य है, ये वाले में हम देखेंगे इधर है माइनस में, इधर हो जाएगा आपका प्लस में, यानी x की वैल्यू आ गई 3। अब आपको ज्ञात क्या करना था, संख्या ज्ञात करनी थी। x का मान फाइंड हो गया है, x का मान इसमें हम रख देंगे, x का मान है 3 और पावर कितना है यहाँ पे 2, 3 की पावर 2 यानी 3 गुणे 3। ये आधार है, जितनी भी पावर होती है आधार का उतनी बार गुणा होता है, तो 3 3 की कितना हो जाएगा 9, यही आपकी संख्या हो जाएगी, यही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए आप सब। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए इरेज करते हैं इसको। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। जितने भी सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बताना चाहेंगे, हम 1 या 2 दिन में आपके लिए जितने भी सारे मॉडल पेपर हैं, कुछ अपने द्वारा बनाए हुए और कुछ जो प्रीवियस ईयर के आपके मॉडल पेपर हैं, उनसे भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर 7 है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। आगे आपसे पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो। चलिए हमने आपको बताया है, यानी जो चीज आपसे पूछा है उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, माना संख्या इज इक्वल टू x। यहाँ समझ में आया ना आपको। अब आपसे बोला है संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो संख्या आपकी x है तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा 1/x। स्टूडेंट ध्यान देंगे आपका, जैसे हमने बोला संख्या आपकी y है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। आप ध्यान देंगे ये y जैसे है ना, y अगर ये संख्या है, संख्या के नीचे एक हमेशा होता है कि नहीं। अब जब एक होता है, जब हम इसका व्युत्क्रम लेंगे यानी नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, जो हर होगा हर ऊपर आ जाएगा, यानी व्युत्क्रम होगा 1/y। अच्छा जैसे मैंने संख्या आपके लिए लिया 2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा जैसे हमारा मान लो संख्या है 2/3 तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 3/2। समझ में आया कि नहीं। चलिए उसी तरह यहाँ भी है, संख्या x है और व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब आपसे बोला है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी लिखेंगे हम प्रश्नानुसार संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 4 है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हर समान नहीं है तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, यानी हम इसके सबसे पहले क्या कर देंगे, हर समान कर लेंगे, x प्लस 1/x, यानी हम कुछ नहीं है नीचे 1 मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, हर समान करने के लिए अगर छोटी संख्या होती तो ये वाले हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हम करते हैं ना, और ये वाला जो हर है 1 है ना, 1 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर हमारी छोटी संख्या होती तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे x एकन्नम x और x एकन्नम x, यानी आपके हर जो हो गए हैं समान हो गए हैं। x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
ए के कन्नम हो जाएगा ए इज इक्वल टू आपका होगा 4। अब नीचे हम 1 मान लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, इसका हम कैंची गुणा कर लेंगे, यानी हम जैसे क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यक्स का 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में जैसे लिखा जाता है वैसे ही कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर ये इधर प्लस में ही इधर हो जाएगा माइनस में, और प्लस का 1 है इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आपको आया ना। अब आप देखेंगे ये गुणनखंड विधि से नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक है ना, एक के आप चाहे इतने फैक्टर करो जोड़ोगे 4 नहीं आएगा, यानी इससे तो बनने वाला नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे। किससे? श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य विधि के लिए हमें क्या करना होगा, ए का मान ज्ञात करना होगा। ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और वो कितना है 1 है। और बी का मान कितना होता है, यक्स का गुणांक, यानी वो कितना है माइनस का 4 है। और सी का मान कितना है, अचर पद होता है, यानी 1 हो गया। अब श्रीधराचार्य विधि से इसे हम सॉल्व कर देंगे। अब आप चूंकि श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और बाई क्या होता है 2a होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी पे वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आइए इधर हम पुट करते हैं वैल्यू को, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी b की वैल्यू माइनस तो पहले से ही है, माइनस हम लगा देंगे, वैल्यू कितनी है -4 है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी b का मान कितना -4 का स्क्वायर -4, और a का मान आपका है 1, और c की वैल्यू आपकी कितनी है 1, होल बाई कितना है 2a, a का मान आपका कितना है 1 है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस होता है, यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर यानी -4 गुणे 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौके 16, यहाँ पे आप लिख देंगे 16, और माइनस 4 एक अन्नम 4 और 4 एक अन्नम 4, यानी हो जाएगा आपका 4। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। होल बाई कितना हो जाएगा 2 एक अन्नम 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 से 4 आपके घट जाएंगे, कितना बचेगा आपका 12 बचेगा, होल बाई 2। अभी 12 है ना, 12 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। 12 का वर्गमूल आप निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 तई 6, यानी एक जोड़ा बनेगा आपका। तो हम क्या करते हैं, जो जोड़ा बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एक बार उसको, है ना, जितने जोड़े बनते हैं, और आपका अंडर रूट में बचेगा 3 होल बाई 2। अब ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यानी यहाँ पे 2 यहाँ भी रहेगा, 2 यहाँ भी, 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो इन ब्रैकेट क्या होगा 2 प्लस माइनस रूट 3 और बाई 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया कि नहीं, यानी जो आपका आंसर होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, यही आपका मान हो जाएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, यही आपका आंसर हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको कि नहीं। आपसे चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। आपसे बोला था संख्या, यानी संख्या हमने यक्स माना, उसके बाद इसने कहा था उसका व्युत्क्रम 1/x होगा, अपोजिट हो जाए यानी पलट जाएगा। जब व्युत्क्रम बोलेगा तो ये जो संख्या होगी इसको हम पलट देते हैं, हो गया। अब प्रश्नानुसार उसने बोला कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसका हर हमने समान कर लिया, हर समान करने के बाद एक द्विघात समीकरण हमें मिला यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं ये गुणनखंड विधि से सॉल्व होगा नहीं, तो हमने श्रीधराचार्य विधि लगा दी। सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब आप देखेंगे माइनस बी का हमने मान रख दिया, तो माइनस तो ऑलरेडी था ही, बी का मान आपका -4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक समझ में आया। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 एक अन्नम 4 एक अन्नम 4, 16 से 4 आपका हो जाएगा, घट जाएगा तो 12 बचेगा। 12 का हमने वर्गमूल निकाला, कितना आया 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे 4 को हम
2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों से 2 बाहर हमने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, इन ब्रैकेट क्या बचेगा 2 प्लस माइनस √3, यही आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करो, संख्या बराबर x हमने लेट किया था, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दो संख्याओं का योग 13 है। दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है। उनके वर्गों का योग फल आपका 89 है। ओके, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात करो। ओके, चलिए देखते हैं। हम आपसे पूछा है दो संख्याओं का योग 13 है, आपको बताया उसने उनके वर्गों का योग फल कितना है 89 है, और संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया है जो आपसे ज्ञात करने के लिए पूछे वही हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना संख्या, दो संख्या है ना, तो लिखेंगे माना संख्याएं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और एक हम मान लेंगे y। ये दोनों हो गया ना, दो संख्याएं हो गई आपकी। तो इसमें आपसे कहा है प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 13 है, लिखेंगे आप प्रश्नानुसार दो संख्याएं जो है ना आपकी, इनका योग कितना है 13 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। कर लिया ना, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और उसके बाद कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 89 है। कितना है डियर स्टूडेंट्स, 89 है। इनके वर्गों का योग, यानी ये संख्याएं हो गई। अभी संख्या इसका वर्ग कितना हो एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। इनके वर्गों का योग कितना है 89 है। ये हो गया समीकरण 2। ओके, अच्छा हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 13 माइनस वाई, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब x का वैल्यू हम इसमें रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू कितना है 13 माइनस वाई है ना, तो x की वैल्यू हम 2 में रख देंगे समीकरण में। 13 माइनस वाई का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 89। यहाँ तक समझ में आपको आया। हमने क्या किया, x प्लस वाई यानी दो संख्याओं का योग कितना था 13 था, तो हम x इधर रखा, बाकी हम राइट हैंड साइड में कर दिया, तो ये इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे, हमने रख दिया। चलिए अब हम इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त करेंगे। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a का मान कितना है 13 और b का मान कितना है y प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 89 होगा। ओके, सो अब हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ और घटा लेंगे, और जो भी वर्क करना है वर्क कर लेंगे। 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर आपका होता है 169 प्लस का y स्क्वायर
13 दूना कितना हो जाएगा 26 यानी -26 और इंटू वाई 26y हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 89 आपका है कि नहीं। अब चलिए इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। पहले हम जोड़ लेते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं है, ये भी है, यानी दो आपके दो घात वाले हैं, एक ये वाई स्क्वायर है, एक ये वाई स्क्वायर है, यानी हो जाएगा 2y स्क्वायर। और ये है एक y वाला पद और कहीं तो y वाला पद है नहीं, यानी -26y। अब आप क्या करेंगे, जो संख्याएं यानी अचर पद हैं उनको जोड़ लेंगे आपस में। ये 169 है और ये है 89, इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, यानी +169 -89 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर -26y। अब 169 से 89 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आपका शेष रह जाएगा, ये आपका रहेगा 11 69 70 80, यानी आपका कितना हो जाएगा प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरे में टोटल आपका 2 कॉमन हो सकता है, इन ब्रैकेट आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर -13 दूना कितना होगा 26 यानी 13y प्लस 40 दूना 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखेंगे ये 2 इधर गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, यानी वाई स्क्वायर -13y प्लस 40 इज इक्वल टू 0/2। अब 0 के नीचे कुछ भी रहेगा वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर -13y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब तो आ गया ना आपका द्विघात समीकरण के रूप में। अब आप सिंपली इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे और y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। 40 है, 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े तो कितना आ जाए 13 आ जाए। अब 40 है, जैसे आप यहाँ देखेंगे 8 5 40 होता है ना, यानी 8 5 13 पहले में ही हो गया, इसी को हम ले लेंगे, बाकी ज्यादा करेंगे नहीं, ठीक है। तो 40 है ना, 8 और 5 40 और 8 5 कितना होगा 13 हो जाएगा। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। वाई स्क्वायर -8 + 5 मल्टीप्लाई वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -8 का गुणा वाई में होगा 8y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 × y 5y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। चलिए अब 2 से जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपका y कॉमन हो जाएगा, इन ब्रैकेट होगा y -8, यहाँ पे आपका -5 कॉमन होगा तो इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा y -8 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे दोनों से आपका y -8 कॉमन होगा, एक बार लिख लेंगे और फिर क्या बचेगा y -5, उसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम लिखेंगे y -8 इज इक्वल टू 0, एक बार क्या लिखेंगे y -5 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे y इज इक्वल टू, ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस में, यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 5, यानी y के मान 2 आपके आ जाएंगे, एक होगा 8 एक होगा 5। तो y का मान एक होगा 8 एक होगा 5, तो हम y का मान 8 ले लेते हैं। मान लो जब y का मान 8 लेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 और -8, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5, होगी ना। जब तो हमारा जो मान हो जाएगा, मान क्या होगा, x कितना है 5 और y की वैल्यू कितनी है 8, यानी 5, 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। अगर हमने पहले क्या लिया है, y का मान 8 ले लिया है तो हमारा 5, 8 हो रहा है। अगर y की वैल्यू आप 5 लेते हैं, y की वैल्यू 5 लेते हैं तो हो जाएगा 5, और y की वैल्यू अगर आप 5 लेते हो तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा यानी 8 बचेगा, कितना हो जाएगा 8, 5 हो जाएगा। कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 8, 5, यानी 5, 8 या तो 8, 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो